Everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Exercise 8.2, question number 8. The price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. कि एक टीवी का प्राइस जो है 13,000 रुपीज़ है एंड सेल्स टैक्स, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स लगाया जाता है वो 12% के रेट से लगाया जा रहा है। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद उस टीवी को खरीदता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे उस टीवी के लिए। तो पहले भी बताया था मैंने आपको कि जो सेल्स टैक्स होता है वो हमेशा से ऊपर से प्राइस के अंदर ऐड होता है। तो टीवी का प्राइस हमारे पास है, जो टीवी वो खरीदना चाहता है उसका प्राइस है ₹13,000, ठीक है। और उसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है, टैक्स कितना लग रहा है उसके ऊपर 12%। जो 12% टैक्स लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है 13,000 पे, मीन्स 12% ऑफ 13,000। अगर हम रुपीज़ में फाइंड करेंगे टैक्स को तो ये हो जाएगा 12% ऑफ 13,000। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 12% मीन्स 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 13,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 1 0 की 1 0, 12 3 जा 36, 3 बच गया, 12 1 जा 12 एंड 3 15। तो ₹1,560 रुपीज़ का टैक्स लग जाएगा उस टीवी के ऊपर। तो टीवी का प्राइस था 13,000, उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा 1,560। तो जो सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर क्या हो जाएगा, या सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी, मैंने पहले भी बताया था किसी भी क्वेश्चन को हम देखते हैं जो हमारा बाइंग प्राइस होता है वो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होता है। तो टीवी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 13,000 का टीवी था और 1,560 रुपीज़ उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऐड करके 0 6 5 3 एंड 1 4 1 14,560 रुपीज़ का उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे, और जितने का शॉपकीपर उसको सेल कर रहा है उतने का कस्टमर उसको खरीद रहा है। सो प्राइस विनोद हैज़ टू पे। तो विनोद को कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उस टीवी के लिए, ₹14,560। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, find the marked price। कि अरुण ने सेल से स्केट्स लिए और जहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा था 20%। फाइंड द अमाउंट ही पेज इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1,600। अगर उन स्केट्स के लिए वो 1,600 रुपीज़ पे करता है, मीन्स अरुण का बाइंग प्राइस 1,600 रुपीज़ है, जो कि शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1,600। कि शॉपकीपर ने 1,600 के बेचे हैं और अरुण ने 1,600 के वो खरीदे हैं। तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस। अब हमें मार्क्ड प्राइस नहीं पता, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे मिलता है मार्क्ड प्राइस पे। और 1,600 के जो अरुण ने खरीदे हैं वो 1,600 क्या है उसका स्केट्स का सेलिंग प्राइस। तो हमें मार्क्ड प्राइस फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं नेट मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स। कि उन स्केट्स का मार्क्ड प्राइस क्या था X रुपीज़। क्लियर। अब इस मार्क्ड प्राइस पे उसको सेल में कितना डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। सो डिस्काउंट परसेंट है उसके पास, डिस्काउंट परसेंट है 20%, डिस्काउंट उसके पास है 20%। यानी कि 20% जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है किस पे मिल रहा है 20% ऑफ X। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। 20% ऑफ X उसको डिस्काउंट मिल रहा है, मीन्स 20% का मतलब 20/100 और मल्टीप्लाई X। सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 1/5X।
तो एक्स रुपीज स्केट्स का मार्केट प्राइस था, जिसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया 1/5 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इसका फॉर्मूला पहले बताया था मैंने आपको कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट कम कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो सेलिंग प्राइस हमारे को कितना गिवन है, 1600 रुपीज। मार्केट प्राइस है हमारे पास एक्स रुपीज और डिस्काउंट कितना है 1/5x। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करने के लिए मैंने बताया था पूरी इक्वेशन का हम इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं। 5 एलसीएम आ जाएगा और ये 16 5 ज़ा 80, 8000 इक्वल्स टू 5x माइनस 1x। जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसको हम छोड़ देते हैं, पूरी इक्वेशन का जो इकट्ठा कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसी को छोड़ सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गया 8000 इक्वल टू 5x माइनस 1x 4x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8000 अपॉन में 4 इक्वल्स टू x, और ये आ गया आपके पास सोल्व करके 2000 रुपीज़। तो x आ गया 2000 रुपीज़ और x क्या था, मार्केट प्राइस था स्केट्स का। सो मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स इक्वल टू ₹2000। 2000 रुपीज़ उस स्केट्स के ऊपर लिखे हुए थे, जिसका 20% उस पर डिस्काउंट मिल गया। 2000 का 20% होता है 400, 2000 था 400 डिस्काउंट मिल गया, तो 1600 के वो स्केट्स अरुण को मिल गए। इस तरह से हमने अपना आंसर भी चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. तो मैंने एक हेयर ड्रायर 5400 रुपीज़ का खरीदा, जिसमें 8% वैट मैंने पहले भी बताया था, वैल्यू एडिड टैक्स, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में वैट। टैक्स उसके अंदर पहले से ही 8% ऐड हुआ था। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो वैट ऐड होने से पहले मीन्स टैक्स लगने से पहले उस हेयर ड्रायर की क्या कॉस्ट होगी। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 8 में देखा हमने कि 13,000 रुपीज़ का टीवी था और उसके ऊपर 1,560 रुपीज़ का टैक्स लग गया, और टैक्स लगने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी होगी थी 14,560 रुपीज़। उसी तरह से अब ये क्वेश्चन हमारे पास है कि जो हमने हेयर ड्रायर खरीदा है उसकी कॉस्ट 5,400 रुपीज़ है, जिसके अंदर 8% टैक्स पहले से ही लगा हुआ है। मीन्स टैक्स लगने के बाद वो 5,400 रुपीज़ का है, और आपको प्राइस बताना है बिफोर वैट वाज एडिड, वैट लगने से पहले। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड, कि लेट कर लेते हैं कि वैट लगने से पहले क्या प्राइस था हेयर ड्रायर का एक्स रुपीज़, ठीक है। उसके ऊपर वैट कितना लगा वैट 8%, 8% वैट लगा, और वैट किस पे लगा, जो प्राइस उसका था, यानी कि 8% ऑफ एक्स, 8% एक्स पे लगा ना वैट, तो ये हमारा क्या बन गया 8/100x। सोल्व कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 और ये 25, तो ये हमारे पास टैक्स आ गया 2/25x। अब ये हेयर ड्रायर की कॉस्ट थी एक्स रुपीज़, उसके ऊपर टैक्स लग गया 2/25x। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सो सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर कब है, ये सेलिंग प्राइस कब है, ये वैट लगने के बाद। सो सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर क्या हो गया, जो उसके ऊपर लिखे हुए थे एक्स रुपीज़ और प्लस के अंदर क्या आ गया टैक्स, एक्स प्लस 2/25x, ये रुपीज़ लिखे हुए थे, ये टैक्स लग गया। और सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर हमें दिया हुआ है कितना 5,400, और इस ये किसके इक्वल है x/1 प्लस 2x/25, इसके अपॉन में 1 लगा लेंगे। उसी तरह से अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 0 ज़ा 0,
25 4 100 की 0 10, 25 5 125 एंड 10 135 इक्वल्स टू 25x प्लस 2x। कॉमन डिनोमिनेटर था, इसको हम छोड़ देंगे और इस ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 0 0 25 प्लस 2 27x। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 135 000 अपॉन में 27 इक्वल्स टू में x। अब ये देखो 5 3 8 और 1 9 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 9 जार, ये आपके पास आ जाएगा 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 और 3 0 साथ में आ जाएंगे। 9 और 45 अगेन 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 1 जार, 9 5 जार 45 और साथ में 3 जीरोज हैं। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 5000 रुपीज़। और एक्स क्या था, प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड। सो प्राइस बिफोर वैट, तो वैट लगने से पहले प्राइस क्या था उसका ₹5000। आंसर आप चेक कर सकते हो। 5000 रुपीज़ वैट लगने से पहले उसका प्राइस था। 8% उसके ऊपर क्या लग गया वैट, तो 8% ऑफ 5000 निकालोगे तो 400 रुपीज़ ही आएंगे और वो 5000 प्लस 400 5400 रुपीज़ का ड्रायर हो जाएगा। नो क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये न्यू एडिशन की बुक में है। ओल्ड एडिशंस की जो बुक्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 तक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 ये देखेंगे हम कि एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडिड। तो ये कोई चीज़ थी जिसका GST 18% लगने के बाद उसकी कॉस्ट थी 1239। किसी ने जो चीज़ वो खरीदी थी 1239 की थी, तो शॉपकीपर ने वो सेल की थी, मीन्स ये क्या था सेलिंग प्राइस, ठीक है। और GST उस पर लगाई थी 18%। तो फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। तो इससे पहले जब हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था वो भी सेम यही था। उसमें एक हेयर ड्रायर की कॉस्ट 8% वेट लगाने के बाद दी हुई थी और प्राइस बिफोर वेट निकालना था। वेट भी क्या था वैल्यू एडिड टैक्स था। ये GST भी मैंने आपको बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो इन रुपीज़ के अंदर वो टैक्स पहले से ऐड हुआ है। अगर टैक्स ऐड नहीं होता तो उससे पहले इसकी क्या कॉस्ट होती वो हमें फाइंड करनी है। तो लिखा हमने लेट कर लिया, लेट प्राइस बिफोर GST वॉज एडिड ₹X कि GST ऐड होने से पहले उसका प्राइस X रुपीज़ था। GST कितने लग रही है उस पर 18%। तो 18% किस पे लग रही है इस X पे। तो 18% ऑफ X को हम सॉल्व कर लेंगे तो 18/100 X आ जाएगा। जब इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे 2 9s एंड 2 50s, तो 9x/50 जो है वो हमारा क्या आ गया GST, प्राइस बिफोर GST और ये GST। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा प्राइस बिफोर GST प्लस में क्या कर देंगे GST कि GST से पहले प्राइस था उसका X और GST कितनी लग गई 9x/50 और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ हमें 1239। तो 1239 रुपीज़ उसका प्राइस है सेलिंग प्राइस, ये लगा दिया। अभी हमारे पास फिर से वही इक्वेशन बन गई है, डिनोमिनेटर नहीं है 1 लगा देंगे। पूरी इक्वेशन का इकट्ठा हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 50 आ जाएगा और 50 एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे हम तो 50 की मल्टीप्लाई 1239 से करेंगे 150 इक्वल्स टू 50 की 1 से डिवाइड करेंगे 50 और x से मल्टीप्लाई करेंगे x 50x। 50 की 50 से डिवाइड करेंगे 1 और 9x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x। 50 जो था हमारा कॉमन डिनोमिनेटर था, इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो 61,950 इक्वल्स में 50x प्लस 9x 59x। सो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 59 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे 61,950 डिवाइडेड बाय 59 इक्वल्स टू में x आ जाएगा। तो जब हम 61,950 को 59 से पूरा डिवाइड करना पड़ेगा
क्योंकि जो 59 है किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता, तो इसको जब हम पूरा डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 1050। सो एक्स की वैल्यू आ गई 1050 और एक्स क्या था हमारा, प्राइस बिफोर जीएसटी वॉज एडिड। सो प्राइस, आंसर आ गया हमारे पास, प्राइस बिफोर जीएसटी वॉज एडिड 1050 रुपीज़। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को चेक किया था वेट वाले को, वैसे इसका आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू।